हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज की जो हमारी टॉपिक होगी वो क्लास 11th और 12th की सिंथेसिस का पार्ट 2 होगा। इससे पहले मैंने पार्ट 1 बनाया था, तो इस वीडियो को देखने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग इसके पीछे वाले वीडियो के लेक्चर 1 को देख लें, ताकि आपको ये चीज़ें क्या होंगे अच्छी से समझ में आ सके। क्योंकि आपकी जो कड़ी रहती है वो पीछे से क्या होती है, जुड़ी होती है। तब तक आप इस वीडियो को ना देखें जब तक आप पीछे वाले वीडियो को ना देख लें। सबसे पहले आप पार्ट नंबर 1 को देखें, उसके बाद इसको देखें। तो चलिए हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी टॉपिक होगी फिर वही होगा सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस। मैंने आपको बताया था सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं। उसमें मैंने बताया था आपको कि उसमें सिंपल सेंटेंस रहते हैं। कोई भी आपका सिंपल सेंटेंस होगा, सिंपल से आपको क्या करना था, सिंपल से जोड़ करके आपको सिंपल बनाना था, या तो कंपाउंड करना था या तो कॉम्प्लेक्स करना था। चलिए देखिए, इस टॉपिक में हमें करना क्या था, इस लेसन में हमें जो करना आपको ये था कि इसमें दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस रहते हैं। दोनों को जोड़ करके हम क्या करते हैं, एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। या तो क्या करते हैं, एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं, या तो क्या करेंगे, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में क्या क्या बताया, पिछले वीडियो में मैंने बताया सबसे पहले आप ये जानेंगे मतलब सिंपल सेंटेंस क्या हो। तो मैंने आपको सिंपल सेंटेंस के बारे में बताया था। तो सिंपल सेंटेंस आपको मैंने बताया था, सिंपल सेंटेंस क्या होता भाई, जिसमें कम से कम क्या होता हो, एक सब्जेक्ट रहता हो और एक फाइनाइट वर्ब रहता हो, एक फाइनाइट वर्ब। मैंने आपको बताया था सिंपल सेंटेंस होते क्या है। तो सिंपल सेंटेंस को मैंने आपको बता रखा था कि उसमें सिंपल सेंटेंस में क्या होता है भाई, एक सब्जेक्ट होता और एक क्या होता है, एक फाइनाइट वर्ब होता है। उसी को आप क्या कहते हैं, सिंपल सेंटेंस कहते हैं, ठीक ना। तो चलिए पिछले हमने क्या आपको दिखाया था, कुछ हम थोड़ी सी रिपीट कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। चलिए देखिए, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मतलब फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं। देखिए सिंपल सेंटेंस बराबर क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना, सिंपल सेंटेंस बराबर क्या होगा। तो सिंपल सेंटेंस बराबर आपका होता है वन सब्जेक्ट और वन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब, देखिए सिंपल सेंटेंस बराबर क्या होते हैं, एक सब्जेक्ट होते हैं और एक क्या होते हैं, एक फाइनाइट वर्ब। उसी को हम क्या कहते हैं, सिंपल सेंटेंस कहते हैं। तो मैंने आपको पिछले पूरे वीडियो में मैंने आपको सिंपल सेंटेंस के बारे में बताया था और फाइनाइट वर्ब के बारे में बताया था। तो चलिए फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं, इस चार्ट को मैंने आपको इस चार्ट को भी दिखाया था। तो आप पीछे वाले वीडियो को देख लेंगे, इस चार्ट को भी मैंने बताया था आपको। अब क्या करेंगे, आप इस चार्ट को फिर से रिवाइज हल्का सा कर लीजिए। देखिए क्या क्या फाइनाइट वर्ब क्या क्या हो सकता है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है तो क्या होता है, फर्स्ट फाइनाइट वर्ब होता है। जैसा कि यहाँ पे गो लिखा हुआ है, या तो वर्ब में क्या लगा होगा, यस या ईएस लगा होगा, तो आपका क्या होगा, तो आपको फाइनाइट वर्ब हो जाएगा। या तो वर्ब में क्या होगा, सेकंड फॉर्म होगा तो क्या होगा, तो फाइनाइट वर्ब होगा। या तो उसके डू डज डिड के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा होगा तो भी क्या होगा, तो भी फाइनाइट वर्ब होगा। या तो उसमें क्या लगा, हैज हैव हैड होगा तो आपका फाइनाइट वर्ब होगा। या तो इच एम आर वाज फेयर होगा तो फाइनाइट वर्ब होगा। या तो कोई मॉडल वर्ब होगा, विल वुड वाला मॉडल वर्ब। और उसके बाद जो आपका क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस मॉडल वर्ब, दोनों मिल करके क्या होते हैं, फाइनाइट वर्ब का काम करते हैं। दोनों फाइनाइट वर्ब होते नहीं है, लेकिन दोनों मिल जाते हैं तो फाइनाइट वर्ब का कार्य फंक्शन करना शुरू कर देता है। या तो आपको मैंने बताया था लास्ट में, एक मार्जिनल वर्ब होता है जिसमें क्या होता है, नीड होता है और डेयर होता है और यूज्ड टू होता है। तो ये मिलकर के आपको क्या करते हैं भाई, ये इससे भी मिलकर के आपको क्या करते हैं, फाइनाइट वर्ब, इसको भी हम कहते हैं, ठीक ना। तो चलिए हम एक आध और देख लेते हैं एग्जांपल। जैसे मैंने उस दिन आपको देखा क्या था, जैसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखिए हम ले लेते हैं, बी गो टू मार्केट, दी गो टू मार्केट। चलिए हम चेक करते हैं सिंपल सेंटेंस से गिरे, हम थोड़ी सी रिवाइज कर रहे हैं, पीछे हल्का सा पीछे चले जाएंगे। तो मैंने आपको बताया सिंपल सेंटेंस होता क्या है। सिंपल सेंटेंस की फार्मूला आप अगर देखेंगे तो सिंपल सेंटेंस जो होता है वो क्या होता है भाई, उसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक क्या होता है, एक फाइनाइट वर्ब होता है। मतलब जो भी सिंपल सेंटेंस होगा उसमें क्या होगा, एक सब्जेक्ट होगा और एक फाइनाइट वर्ब। अगर आपको ये पता चल रहा है कि उस सेंटेंस सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब है तो क्या होंगे, तो सिंपल सेंटेंस हो जाएंगे। तो मैंने क्या देखा था, देखिए इसमें चेक करिए, तो आपका बी क्या है, एक सब्जेक्ट है ना, तो बी आपका एक सब्जेक्ट हो गया।
फिर आप इस गो को चेक करिए, गो क्या भाई, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो उसको क्या माना जाता है, फाइनाइट वर्ब माना जाता है। तो इसलिए क्या हो गया, ये फाइनाइट वर्ब हो गया, एक फाइनाइट वर्ब। अब देखिए जब एक सब्जेक्ट हो गया और एक फाइनाइट वर्ब हो गया, फाइनाइट वर्ब, तो एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब मिलके क्या होता है, सिंपल सेंटेंस होते हैं। इसलिए सेंटेंस क्या हो गया, सिंपल सेंटेंस हो गया। कैसे सिंपल सेंटेंस हो गया, क्योंकि सिंपल सेंटेंस होने के लिए क्या क्या चाहिए, उसमें एक ही सब्जेक्ट होगा, कितना होगा, एक ही सब्जेक्ट होगा, और उसमें क्या होगा, एक ही फाइनाइट वर्ब होगा, तो उससे आप सिंपल सेंटेंस कहेंगे, जैसा कि आपने इसको देखा। चलिए अब अगले को हम क्या करते हैं, देख लेते हैं। चलिए इसको ले लेते हैं, दूसरा हम कंडीशन ये देख लेते हैं सिंपल सेंटेंस का, ही, और यहां पर लिख देते हैं गोज टू हाउस। चलिए इसको चेक कर लेते हैं ये सिंपल है या नहीं है, ठीक ना। तो हम क्या कर लेंगे भाई, ही आपका क्या है, एक सब्जेक्ट है ना, एक सब्जेक्ट हो गया, और ये क्या हो गया, गोज, गोज भी आपका क्या होगा, फाइनाइट वर्ब होगा। तो इसको आप क्या बोलेंगे, एक फाइनाइट वर्ब बोलेंगे, ठीक ना, फाइनाइट वर्ब। तो सिंपल सेंटेंस बराबर क्या होता है, वन सब्जेक्ट और वन फाइनाइट वर्ब बराबर क्या होता है, सिंपल सेंटेंस होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, सिंपल सेंटेंस कहते हैं, ठीक ना। तो देखिए जितने भी यहाँ पे वर्ब लिखे गए हैं, अगर ये सेंटेंस में आपको लिखे मिल जाए तो आप समझ चाहिए कि सेंटेंस सारे क्या होंगे, सारे सिंपल सेंटेंस होंगे। अगर ये वर्ब जो आपको दिख रहे हैं ये सभी क्या हो जाएंगे, सभी सिंपल सेंटेंस हो जाएंगे, ठीक ना। तो चलिए ये हमारी कंडीशन हो गई सिंपल सेंटेंस। और हम क्या करते हैं, कुछ देख लेते हैं वो सिंपल है कि नहीं, वो चेक करके हम देख लेते हैं, ठीक ना। तो चलिए हम दूसरा ले लेते हैं इसका। चलिए एक मैं यहां पे लिखता हूं, सी लाइक्स रीडिंग, या डांसिंग कर लीजिए, डांसिंग, सी लाइक डांसिंग। चलिए हम इसको चेक करते हैं सिंपल है कि नहीं। सबसे पहले इसको भी देख लेते हैं सिंपल है कि नहीं। तो सिंपल होने के लिए आपको क्राइटेरिया क्या बताएगी, हम सबसे पहले क्या देख लेते हैं भाई, एक सब्जेक्ट देख लेते हैं। आपका एक सब्जेक्ट लिखा हुआ है, क्या बन गया, एक सब्जेक्ट, और ये क्या है, एक फाइनाइट वर्ब है ना, क्योंकि वर्ब का इसमें ऐसे यस लगा, ये लिखिए क्या हो गया, फाइनाइट वर्ब हो गया, ठीक ना। अब हम, ये भी तो वर्ब है, ये वर्ब है आपका, ये कौन सा वर्ब हो गया, जब आप इसको देखेंगे तो आपको कौन सा वर्ब, ये भी तो वर्ब है, लेकिन ये क्या है, फाइनाइट वर्ब नहीं है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। क्योंकि मैंने इस चार्ट में लिखा था ना, ये नॉन फाइनाइट वर्ब, मैंने आपको बताया था कौन कौन नॉन फाइनाइट वर्ब होगा। अगर वर्ब में आपकी आईएनजी लग जाएगा तो नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाएगा। किसी वर्ब से पहले, वर्ब से फर्स्ट फॉर्म से पहले क्या लिखा होगा, टू लिखा होगा तो नॉन फाइनाइट वर्ब आपका हो जाएगा। चलिए अगर वर्ब का क्या होगा, थर्ड फॉर्म हो जाए तो भी क्या होगा, तो भी आपका नॉन फाइनाइट वर्ब होगा, ठीक ना। देखिए नॉन फाइनाइट वर्ब में क्या क्या आपका हो सकता है, वर्ब का, वर्ब में आईएनजी लगा होगा तो नॉन फाइनाइट वर्ब होगा, या तो वर्ब से पहले, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा होगा तो भी क्या होगा, तो भी नॉन फाइनाइट वर्ब होगा, या तो वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा, थर्ड फॉर्म होगा तो भी क्या होगा, तो भी आपका नॉन फाइनाइट वर्ब होगा, ठीक ना। तो आपको मतलब किससे है इसमें, फाइनाइट वर्ब से मतलब है, मुझे मतलब नॉन फाइनाइट वर्ब से मतलब नहीं। कितना फाइनाइट वर्ब चाहिए, एक फाइनाइट वर्ब चाहिए। तो ये क्या हो गया भाई, ये डांसिंग है, इसमें मैच कर गया ना, तो आपका ये नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया, नॉन फाइनाइट वर्ब। चलिए देखिए नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया आपका। तो मैंने आपको बताया सिंपल सेंटेंस होता क्या, इससे आपको नॉन फाइनाइट वर्ब से मतलब नहीं है। मतलब किससे है आपका, उसमें क्या होना चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, एक ही फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब कितने हो जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक ना। लेकिन फाइनाइट वर्ब कितने होने चाहिए, एक होने चाहिए, उसी को आप क्या बोलेंगे, सिंपल सेंटेंस बोले। क्यों सिंपल हो गया, क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट है और एक क्या है, एक ही फाइनाइट वर्ब है। ये जो वर्ब है वो क्या है, वो नॉन फाइनाइट वर्ब है, इसलिए क्या हो गया, ये सिंपल सेंटेंस हो गया, ठीक ना। चलिए दूसरी कंडीशन हम देखते हैं, ही वांट्स टू गो। अब हम चेक करेंगे ये सिंपल है कि नहीं, इसको हम चेक करके देखते हैं क्या ये सिंपल है कि नहीं। तो चलिए हम देखते हैं क्या क्या कंडीशन हमारे सिंपल होने के लिए क्या कंडीशन होगी। तो सबसे पहला तरीका हम क्या अपनाएंगे, पहले चेक करेंगे इसमें सब्जेक्ट कितने हैं। सब्जेक्ट आपके कितने हैं, एक सब्जेक्ट है आपका, वन सब्जेक्ट हो गया। अब हम क्या चेक करेंगे भाई, फाइनाइट वर्ब चेक करेंगे। तो वांट्स लगा है ना, तो फाइनाइट वर्ब होगा कि नहीं होगा, यस लगा ना, इसमें यस लगा तो क्या होगा, फाइनाइट वर्ब होगा। ये आपका फाइनाइट वर्ब हो गया, एक फाइनाइट वर्ब, एक फाइनाइट। अब हम चेक करेंगे एक गो, जो आपका गो लिखा है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना, तो ये भी तो होगा ना फाइनाइट वर्ब।
क्योंकि इससे पहले क्या लग गया, इससे पहले टू लग गया। जब इस किसी क्रिया के वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लग जाएगा तो तुरंत आपको क्या हो जाएगा, वो नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाएगा। तो कितने फाइनाइट वर्ब हो गए, एक फाइनाइट वर्ब हो गया। तो जब एक सब्जेक्ट और एक ही फाइनाइट वर्ब है, तो इसलिए जो ये सेंटेंस होगा वो क्या होगा, वो सिंपल सेंटेंस होगा। यही उसकी क्या होगी, पहचान हो जाए। और आइए एक आध हम चेक करके देखते हैं दूसरा सेंटेंस। ही वेंट टू मार्केट एंड bought ए कैमरा, बॉट ए कैमरा। चलिए हम इसको चेक करके देखते हैं क्या है ये सेंटेंस हमारा सिंपल है कि नहीं, ठीक ना। इसको भी हम देख लेते हैं। तो चलिए हमें वो फार्मूला अपना लेते हैं जो आपको सिंपल सेंटेंस होने वाली होती है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसमें एक सब्जेक्ट सर्च करेंगे। तो सब्जेक्ट आपका क्या लेगा, ही। तो चलिए सब्जेक्ट तो आपको इसमें मिल गया, एक सब्जेक्ट है। अब हम इसमें चेक करेंगे फाइनाइट वर्ब कहाँ लिखा है, ठीक ना। तो वेंट आपका क्या वर्ब का सेकंड फॉर्म है ना, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा तो भी क्या होता है, उस चार्ट में जाएंगे तो भी आपको फाइनाइट वर्ब होता है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये भी आपका क्या है, ये फाइनाइट वर्ब है। एक फाइनाइट वर्ब ये हो गया आपका, ये फाइनाइट वर्ब है क्योंकि वर्ब का सेकंड फॉर्म। ही वेंट टू मार्केट। चलिए देखिए अब फिर आगे हम चलेंगे तो फिर ये क्या लिखा है, बाट लिखा है, बाट। बाई का आपका सेकंड फॉर्म में लिखा हुआ, बाई का सेकंड फॉर्म, बाई माने खरीदना ना, उसका सेकंड फॉर्म लिखा है। तो ये भी क्या भाई, जब वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा तो क्या होगा, ये भी फाइनाइट वर्ब होगा, ये भी फाइनाइट वर्ब होगा। तो ये देखिए एक क्या था, एक फाइनाइट वर्ब ये था और एक फाइनाइट वर्ब क्या था, ये था। तो कितने फाइनाइट वर्ब हो गए, दो हो गए। जो कि सिंपल सेंटेंस के लिए कितने चाहिए, सिंपल सेंटेंस के लिए एक फाइनाइट वर्ब चाहिए। इसका मतलब ये सेंटेंस जो है वो क्या है, वो सिंपल सेंटेंस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें फाइनाइट वर्ब की संख्या एक से क्या है, अधिक है। फाइनाइट मतलब सिंपल सेंटेंस होने के लिए, सिंपल सेंटेंस होने के लिए किसी भी सेंटेंस में कितने फाइनाइट वर्ब होने चाहिए, एक होने चाहिए। जो कि इसमें क्या है, एक यहाँ भी है और एक क्या है, यहाँ भी है। इसलिए सेंटेंस आपका क्या है, सिंपल नहीं है। अब ये सिंपल नहीं होगा, या तो कंपाउंड होगा या तो कम्प्लेक्स होगा, ठीक ना। उसको हम आगे देखेंगे, फिलहाल एक कंपाउंड सेंटेंस आपका है, ठीक ना। तो चलिए हम क्या करें, अब हमारी जो टॉपिक अब हमें करना क्या, उसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए अब जो हमारी टॉपिक होगी हमें क्या करना, उसको देख लीजिए। हमने देख लिया सिंपल सेंटेंस। अब हमें करना क्या है, अब हम देखेंगे कि हम कोई सिंपल सेंटेंस लिखेंगे। कोई सिंपल सेंटेंस यहाँ पे जैसे हमने क्या किया, आई सा स्नेक, आई सा स्नेक, आई रन अवे विथ फियर। चलिए देखिए मुझे अब क्या करना, अब जो हमारी टॉपिक, जो हमारी मेन मुद्दा था, जो हमें मेन हमारी जो मुद्दा जो हमें करना था वो करना क्या था। अब हमारी टॉपिक कक्षा 11 और 12 में करना क्या है। कक्षा 11 12 में देखिए ये भाई ये क्या है, इसको भी आप देखिए ना, ये भी एक सिंपल सेंटेंस है क्योंकि एक सब्जेक्ट लिखा है और एक क्या लिखा है, एक फाइनाइट वर्ब लिखा है। एक सिंपल सेंटेंस से हो गया और एक क्या लिख दिया, एक सिंपल सेंटेंस। ये भी तो होगा ना, एक सब्जेक्ट और एक क्या होगा, एक फाइनाइट वर्ब होगा। तो आपका ये भी एक सिंपल सेंटेंस हो गया, ठीक ना। तो कितने सिंपल सेंटेंस हो गए, दो सिंपल सेंटेंस हो गए। कितने हो गए, दो सिंपल सेंटेंस हो गए, ठीक ना। अब आपको कक्षा 11 12 में बोर्ड में करवाता क्या है, करना क्या होता है कि आपको दो सिंपल सेंटेंस आपको दिखाई देंगे और दोनों सिंपल सेंटेंस को क्या करेंगे, जोड़ करके, आप दोनों को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बना देंगे। क्या बनाएंगे, एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। क्या करना आपको बोर्ड में, मतलब कोई भी सेंटेंस दो या दो से अधिक सेंटेंस लिखे होंगे और दोनों या तीनों को जोड़ करके आपको क्या बनाना होगा, आपको सिंपल सेंटेंस बनाना होगा, ठीक ना। तो देखिए भाई ये कितने सेंटेंस हो गए, दो हो गए और दोनों को हम जोड़ करके क्या कर देंगे, सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, ठीक ना। तो अब मतलब अगर दो सिंपल सेंटेंस है तो उसको एक सिंपल सेंटेंस बनाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, मतलब हम कैसे कैसे उसको बना सकते हैं सिंपल सेंटेंस, ठीक ना। हमारा क्या है भाई, क्या तरीका हो गया कि दो या दो से अधिक अगर कोई सिंपल सेंटेंस दे रखा हुआ है, ठीक ना। और ऐसा कौन कौन सा तरीका होगा जिसके द्वारा हम क्या करेंगे, इसको एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। बात मेरी समझ रहे हैं क्या है, मतलब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस होगा, उसको जोड़ के हम क्या करेंगे, एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। उसी एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे
तो वो कौन कौन से तरीके होंगे जिसके द्वारा हम क्या करेंगे, मतलब एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, ठीक ना। तो पहला तरीका आपका जो होगा वो हम बात करेंगे यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं पहला तरीका आपका क्या हो सकता है। चलिए हम क्या करेंगे भाई, इसमें एक आपका पहला जो आएगा पार्टिसिपल। पार्टिसिपल पार्टिसिपल यूज ऑफ पार्टिसिपल। चलिए देखिए, अब सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो तरीका होगा पार्टिसिपल का यूज करके हम सिंपल सेंटेंस बनाएं। यूज ऑफ पार्टिसिपल मतलब सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए अब हम किसका इस्तेमाल करेंगे, पहला जो होगा वो तरीका क्या होगा, हम पार्टिसिपल का इस्तेमाल करके क्या करेंगे, सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे, पार्टिसिपल का यूज करके, ठीक ना। पार्टिसिपल का यूज करके हम क्या करते हैं, सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, ठीक ना। तो अब हमारी जो सबसे पहली महत्वपूर्ण होगी हमारे लिए ये जानना कि मतलब पार्टिसिपल हम किसे कहते हैं। हम ये जान लेंगे मतलब पार्टिसिपल आप किसे कहेंगे, तब तो हम उसको बनाएंगे पार्टिसिपल का यूज करके। तो चलिए पार्टिसिपल क्या होता है अगर हम बात करके देखें तो क्या होता है, ठीक ना। देखिए पार्टिसिपल अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, पार्टिसिपल वह क्रिया होती है, वह क्रिया होती है जो क्रिया के साथ साथ है, क्रिया के साथ साथ, क्रिया के साथ साथ एडजेक्टिव का भी कार्य करती है, एडजेक्टिव का कार्य करती है। चलिए देखिए क्या करना है आपको, ध्यान से आप देखिए। अगर हम बात करें पार्टिसिपल किसे कहते हैं, तो पार्टिसिपल जानने के लिए क्या करना होगा आपको, पार्टिसिपल किसे कहेंगे। देखिए पार्टिसिपल क्या होगी, पार्टिसिपल वह क्रिया होती है जो क्रिया के साथ साथ किसका काम करती है, एडजेक्टिव का काम करती है। मतलब पार्टिसिपल बराबर अगर हम देखें तो पार्टिसिपल किसे कहेंगे, अगर हम पार्टिसिपल बराबर करके देखें तो पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब प्लस एडजेक्टिव। वर्ब प्लस क्या होता है, एडजेक्टिव। वर्ब प्लस एडजेक्टिव। देखिए पार्टिसिपल क्या होगा, अगर कोई पूछे पार्टिसिपल किसे कहते हैं तो आप क्या बताएंगे, कहा कि पार्टिसिपल क्या होता है, वह वर्ब होता है, वह क्रिया होती है जो वर्ब के साथ साथ किसका कार्य करती है, एडजेक्टिव का या एडवर्ब का कार्य करती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, पार्टिसिपल कहते हैं। पार्टिसिपल किसे कहेंगे, पार्टिसिपल क्या होगा भाई, पार्टिसिपल वह वर्ब होता है, जो वर्ब होता है जो वर्ब के साथ साथ किसका कार्य करेगा, एडजेक्टिव का, उसी को आप क्या बोलेंगे, पार्टिसिपल बोलेंगे, ठीक ना। तो चलिए हम क्या जानते हैं पार्टिसिपल आपके कितने प्रकार के हो सकते हैं उसको देखते हैं। चलिए जो आपके पार्टिसिपल होते हैं वो 3 प्रकार के हो सकते हैं। पार्टिसिपल जो आपके बनेंगे वो 3 प्रकार के होंगे। पहला होगा आपका परचेंट पार्टिसिपल, पहला परचेंट पार्टिसिपल पार्टिसिपल। दूसरा आपका होगा पास्ट पार्टिसिपल पार्टिसिपल। और तीसरा कौन होगा, फ्यूचर होगा। तीसरा आपका होगा परफेक्ट पार्टिसिपल। क्या होगा, परफेक्ट पार्टिसिपल। देखिए बात हम कर रहे हैं पार्टिसिपल की। पार्टिसिपल क्या होते हैं भाई, पार्टिसिपल क्या होते हैं, जो वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम करते हैं उसको हम पार्टिसिपल बोलते हैं, ठीक ना। तो पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं, पार्टिसिपल भी, पार्टिसिपल के 3 लड़के हो जाएंगे। पहला वाला कौन हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा। दूसरा कौन होगा, पास्ट होगा। तीसरा कौन होगा, परफेक्ट पार्टिसिपल हो जाएगा, ठीक ना। तो आपके ये सभी पार्टिसिपल हो जाएंगे, ठीक ना। तो चलिए अब जो हम पहली जो हमारी टॉपिक होगी, हम क्या करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा क्या करेंगे, सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। किसके द्वारा बनाएंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा। तो आइए हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं कैसे बनता है। चलिए हम लेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। जब
इसमें लिख लें प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या हो, कब प्रयोग करेंगे, जब दो कार्य एक साथ हो, जब दो कार्य एक साथ हो या एक कार्य समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य शुरू हो तो पहले कार्य को प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देते हैं, पहले कार्य को प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देते हैं, यह है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ के बनाया जाता है, जोड़कर बनाया जाता है। चलिए देखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा क्या, अगर हम बात करके देखें तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में करते क्या हम, ठीक ना। इसमें क्या होगा भाई, प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल हम कब करते हैं, ठीक ना। कहा कि जब दो कार्य क्या होते हैं, एक साथ होते हो, क्या होते हो, जब कोई दो कार्य एक साथ होते हो, या तो क्या होता हो, एक कार्य मतलब समाप्त हो जाए उसके बाद दूसरा कार्य क्या होता हो, तुरंत स्टार्ट होता हो, ठीक ना। मतलब दो कंडीशन इसकी हो सकती हैं, कौन कौन कंडीशन होगा, या तो दोनों कार्य क्या होगा, एक साथ होगा, ठीक ना, दोनों कार्य एक साथ होगा, या तो एक कार्य समाप्त होगा दूसरा क्या होगा, स्टार्ट होगा। तो हम क्या करते हैं, पहले कार्य वाले में प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। अब आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो आपको कुछ नहीं करना, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने के लिए आपको करना क्या भाई, देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने के लिए आपको, देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल बराबर क्या होगा, आप क्या करेंगे, इसमें वर्ब का क्या होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, और इसमें आप क्या लगा देंगे, आईएनजी लगा देंगे, वही क्या हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, ठीक ना। मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने के लिए आपको क्या करना है, किसी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा तो आप उसमें क्या लगा देंगे, आईएनजी लगा देंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं, ठीक ना। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, एक कोई सेंटेंस लेकर के उसको देखते हैं, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पे हम एक लिखते हैं सेंटेंस एग्जाम्पल के तौर पे, I saw snake. I saw a snake. I run away. I run away with fear. With fear. चलिए ये आपकी होगी टाइप 1, क्या हो जाएगी, टाइप 1 हो जाएगी, ठीक ना, टाइप 1। चलिए इस सेंटेंस को हम लेंगे, इसके कई टाइप भी हो सकते हैं, इसमें हम टाइप 1 लेंगे। टाइप 1 में देखिए आप सेंटेंस देखने की कोशिश करिए, देखिए इसमें लिखा गया है कि आई सा ए स्नेक आई रन अवे विथ फेयर, ठीक ना। अब आप उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं जिसमें दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ के क्या करेंगे, हम एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, इसको देख लेते हैं। सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या कर दें, अगर ऐसे बना दे तो नहीं सिंपल सेंटेंस हो जाएगा, ऐसे जोड़ दें तुरंत, ऐसे आई सा स्नेक, I saw a snake and I run away with fear। चलिए क्या ऐसा नहीं सिंपल सेंटेंस हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर हम चलिए इसको आई को नहीं भी लिखते हैं तो क्या ऐसा नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, इसलिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट एक हो गया ना, एक सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, एक फाइनाइट वर्ब भी हो गया, और एक फाइनाइट वर्ब क्या है भाई, रन वाला भी एक फाइनाइट वर्ब, आपका एक फाइनाइट वर्ब भी हो गया।
तो कितने फाइनाइट वर्ब हो गए? 2 हो गए ना। तो सिंपल सेंटेंस में कितने चाहिए? एक ही चाहिए। इसका मतलब सेंटेंस क्या है? सिंपल नहीं बना। ये तरीका क्या है? गलत है। मतलब ऐसा सिंपल सेंटेंस नहीं हो सकता है, ठीक ना। अब हम इसको सिंपल सेंटेंस बनाने की कोई दूसरी फार्मूला अपनाएंगे कि कैसे वो बन सकता है। तो चलिए अब हम दूसरी तरीका अपनाते हैं, वो क्या हो सकता है उसको देखते हैं। चलिए अब हम देखेंगे, अब हमारी जो दूसरी फार्मूला हो सकती है वो आपका पार्टिसिपल हो सकता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक ना। तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल कहाँ करते हैं उसको ध्यान से देखेंगे। अब देखिए इसमें क्या होता है, कभी कभी 2 सेंटेंस होते हैं, कभी कभी क्या होते हैं 3 सेंटेंस में लिखे हो सकते हैं, ठीक ना। तो इसमें 2 कार्य रहता है, मतलब जो भी सेंटेंस आपको दिए रहेंगे उसमें 2 कार्य रहेंगे। जब भी आप ध्यान देंगे तो 2 कार्य आपको मिलेंगे। एक कार्य इसमें क्या होगा, पहले होगा, एक कार्य क्या होगा, बाद में होगा। जब भी आप देखेंगे तो एक कार्य पहले होगा, एक कार्य क्या होगा, बाद में होगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे सेंटेंस जो लिखा ना, आप देखिए कौन कार्य पहले हुआ कौन बाद में, इसको देख लेते हैं। तो आई सा ए स्नेक, आई रन अवे विथ फियर। पहले आप भगे होंगे तब सांप देखे होंगे ना, कि पहले सांप देखे होंगे तब भगे होंगे? पहले देखे होंगे तब ना भगे होंगे। तो इसमें पहला कार्य कौन हुआ? तो ये आपका फर्स्ट वर्क हो गया, यही पहला वर्क हो गया, ये पहला वर्क हो गया। आपको देखिए ये आपको पहला वर्क बन जाएगा, पहला कार्य आपका ये हो जाएगा, ठीक ना। और जब आपने इसको देख लिया तो दूसरा वर्क कौन आपका हो गया? दूसरा वर्क आपका ये हो गया भाई, भागने वाला। तो आपका सेकंड वर्क हो गया, इसको सेकंड वर्क ले लीजिए, ये आपका सेकंड वर्क हो गया, ठीक ना। ये पहला वर्क हो गया, ये क्या हो गया, ये दूसरा वर्क हो गया, ठीक है। मतलब जब भी आपको सिंपल सेंटेंस मिलेंगे पार्टिसिपल पे यूज करने के लिए, तो उसका तरीका क्या होगा, पहले कोई भी 2 सेंटेंस देगा तो उसमें पक्का है आपको क्या दिया होगा, उसमें 2 वर्क वाला सेंटेंस दिया होगा। एक पहले वर्क होगा, एक क्या होगा, एक बाद वाला वर्क होगा। एक काम पहले हो रहा होगा, एक काम क्या हो रहा होगा, बाद में होगा। पहली कंडीशन ये होगी, शर्त इसकी हो गई कि पहले उसमें कितने कार्य होंगे, 2 कार्य होंगे। शर्त आपको पहला एक कंडीशन पता चल गया। अब दूसरी कंडीशन और क्या हो सकती है, अगर हम देखें तो दूसरी कंडीशन ये होगी कि जो इसका सब्जेक्ट, पहले सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा, इसका सब्जेक्ट और इसका सब्जेक्ट, ये दोनों क्या रहता है, ये दोनों कॉमन रहता है, दोनों एक ही सब्जेक्ट रहता है। आप ध्यान देंगे, एक चीज, 2 कंडीशन आपकी बन रही है। पहली कंडीशन क्या होगी, पहला वर्क होगा, फिर क्या होगा, दूसरा वर्क होगा। मतलब पहला एक कार्य पहले होगा, एक कार्य क्या होगा, बाद में। फिर दूसरी कंडीशन हमारी क्या बन रही है, दूसरी कंडीशन हमारी ये बन रही है कि इसका जो सब्जेक्ट होगा, जो भी सब्जेक्ट होगा, चाहे यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट आएगा, लेकिन दोनों सब्जेक्ट क्या होगा, समान रहेगा। क्या रहेगा, समान, एकदम सेम रहेगा, आपका बिल्कुल कॉमन रहेगा। यानी आई यहाँ तो यहाँ पर भी क्या होगा, आई। अगर यहाँ पे मोहन है तो यहाँ पे भी क्या होगा, मोहन ही होगा। मतलब एकदम पक्का यही होना है। अगर वो आपका सिंपल सेंटेंस अगर आपका पार्टिसिपल से बनेगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल से, तो दूसरी क्राइटेरिया आपकी ये बनेगी ही बनेगी, ठीक ना। पहला क्या बना आपका, पहला क्या था, 2 वर्क थे ना, आपने क्या देखा, फर्स्ट वर्क और क्या देखा, सेकंड वर्क देखा, ठीक ना। कंडीशन एक हो गया। दूसरा कंडीशन क्या हो गया, जो सब्जेक्ट दोनों का होगा वो क्या होगा, वो 100% सेम होगा, तभी आप उसका प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल कर पाएंगे, ठीक ना। अब एक चीज तीसरी क्राइटेरिया हो सकती है, वो क्या हो सकती है, पहला हमारा फर्स्ट वर्क और सेकंड वर्क वाला कंडीशन बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, दोनों का जो सब्जेक्ट होगा वो कॉमन होगा। और तीसरी जो स्टेज हो सकती है आपकी, आप ये कर सकते हैं कि सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि दोनों सेंटेंस में तीव्रता पाई जा रही है कि नहीं पाई जा रही है। मतलब कोई का मतलब ये कार्य जो समाप्त हो रहा है, दूसरा काम रुक करके हो रहा है या तुरंत हो रहा है। अब इसको देखिए, आई सा ए स्नेक, अगर आप सांप को देख लीजिए तो आई रन अवे विथ फियर, तो क्या करेंगे, अगर सांप आपको दिख जाएगा तो आपका जूता निकल जाता, आप उसको देखेंगे, अरे जूता भी निकल गया तो भी क्या करेंगे, उसको छोड़ छाड़ के भाग जाएंगे वहां पे, ठीक ना। जूता बाद में ले लेंगे, पहले जान मेरी बची, ठीक ना, इस कंडीशन पे चले जाएंगे आप लोग। तो देखिए इसमें क्या होगी, इस दोनों सेंटेंस के बीच में क्या होगा, जैसे ही कार्य समाप्त हुआ इसके तुरंत बाद क्या होता है, एकदम बिल्कुल कोई ब्रेक नहीं, जैसे स्टार्ट तुरंत स्टार्ट हो जाता है, ठीक ना। तो अगर इस दोनों के बीच में फास्टनेस पाई जाती हो, क्या पाई जाती हो, फास्टनेस पाई जाती हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी तब हम क्या करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक ना। तो देखिए अब हम इसको बना लेते हैं, आइए बना ही लेते हैं। अब जो कार्य पहले हुआ होगा बेटा, जो काम आपका पहले हुआ होगा उसको आप पहले लिख लीजिएगा। कौन काम पहले हुआ है, आयशा, इसको पहले लिख लीजिए, आयशा स्नेक। चलिए ये काम हम पहले लिख लिए। आज जो 2 काम पीछे था उसको क्या करेंगे, उसको पीछे लिख देंगे। तो आपका क्या बन गया, आई रन अवे, आई रन अवे विथ फियर। अभी हमने कुछ नहीं किया है, ठीक ना। अभी हमने जैसे लिखा तो जो अगर पहले वाला कार्य होगा तो उसको कहाँ लिखेंगे, उसको पहले लिखिएगा। कहाँ लिखेंगे, उसको पहले लिखिएगा। और जो बाद वाला कार्य होगा उसको कहाँ लिखिएगा, उसको पीछे, उसको बाद में लिखिएगा। बात मेरी समझ रहे हैं ना, बस आपकी कंडीशन ये बननी है।
अब देखिए आप क्या करेंगे भाई, सब्जेक्ट इसका एक ही सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट को दो बार नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे ना, क्योंकि एक सेंटेंस है, इसमें जो पहला सब्जेक्ट होता है, पहले वाला सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा इसको हम हटा देंगे, इसको नहीं लिखेंगे, ये वाला रिमूव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहले वाला जब भी ऐसा मिलेगा तो पहले वाले सब्जेक्ट को आप क्या करिएगा, पहले वाले सब्जेक्ट को हटा दीजिए, पहले वाला सब्जेक्ट क्या होगा, हट जाएगा, क्योंकि दोनों सेम रहेगा जब भी रहेगा, तो पहला वाला हट गया आपका। और जो है क्रिया आपकी सेकंड फॉर्म वाली रहती है, वर्ब का सेकंड फॉर्म जो आपका होगा, जो भी ये क्रिया पहली वाली क्रिया, इसी को आप प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देंगे। किससे बदल देंगे, पहले वाली किस क्रिया को बदलना है, जो कार्य पहले हुआ उसी को प्रेजेंट पार्टिसिपल में आपको बदलना है, दूसरे को आपको कुछ नहीं करना, दूसरे को से रहने देना है। तो आइए हम क्या करते हैं भाई, अब दोनों कर लेते हैं हम इसको। चलिए इसको पहले मिटा लेते हैं। चलिए हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे आई था, आई को हमें खत्म कर दिए, यहाँ पे कौन क्रिया लिखा था, ये सा लिखा था ना, इसी का हम क्या करेंगे, यहाँ पे आईएनजी फर्स्ट फॉर्म, सबसे पहले इसको फर्स्ट फॉर्म में लाएंगे तो क्या बनेगा आपका, सी हो जाएगा। फर्स्ट फॉर्म आपकी इसकी सी होगी, क्योंकि फर्स्ट आईएनजी कब जोड़ेंगे, किस फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में जोड़ा जाता है। तो आपकी सी बन गई, अब इसमें क्या लगा देंगे, आईएनजी लगा देंगे, फिर आपका हो गया सीइंग। और देखिए कहाँ पर कहाँ पर सेंटेंस समाप्त हुआ था, स्नेक तक ना, तो आप इसी के पीछे आप एक कॉमा लगा देंगे, क्या लगा देंगे, कॉमा लगा देंगे, और काम आपका जो सेंटेंस हो गया, अब वो सिंपल सेंटेंस कन्वर्ट हो गया, अब वो बन गया है। अब आइए हम चेक कर लेते हैं कि सिंपल हुआ कि नहीं, पहले ये चेक करके देख लेते हैं कि मतलब हुआ, बना या नहीं बना, उसको चेक कर लेते हैं। तो आइए हम सिंपल सेंटेंस को फार्मूले अपनाते हैं, ठीक ना। सिंपल सेंटेंस में कितने सब्जेक्ट रहते हैं, एक, तो इसमें आपका सब्जेक्ट क्या हो गया, एक सब्जेक्ट बन गया, हाई एक सब्जेक्ट हो गया आपका, एक सब्जेक्ट, कोई दिक्कत। फिर अब हम चलेंगे इसमें, देखेंगे कितने फाइनाइट वर्ब हैं। तो देखिए हाई रन वाला क्या फाइनाइट वर्ब है ना, एक फाइनाइट वर्ब आपका, ये फाइनाइट वर्ब है, एक फाइनाइट वर्ब है। अब हम ये चेक करते हैं क्या ये फाइनाइट वर्ब है, नहीं, क्योंकि हमने क्या बना दिया उसको, नॉन फाइनाइट बना दिया, क्या बना दिया, नॉन फाइनाइट, ये नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, ठीक ना। और नॉन फाइनाइट का पार्टिसिपल बना दिया मैंने, क्या बना दिया, पार्टिसिपल। मैंने आपको बताया था नॉन फाइनाइट वर्ब भी कितने तरह से होते हैं, 3 तरह से। मैंने आपको देखिए यहाँ पे, आप जाइए पीछे बैक कर लीजिए, चलिए ये यहाँ पे देख लीजिए। देखिए आपको मैंने बताया था ना, नॉन फाइनाइट वर्ब भी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला क्या होता है, पार्टिसिपल, दूसरा कौन होता है, इन्फिनेटिव, तीसरा क्या होता है, जेरेंड होता है। तो पार्टिसिपल भी कितने प्रकार के होते हैं, 3 मैंने बताया था ना। प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनाएंगे, वर्ब में आईएनजी जोड़ के बनाएंगे। पास्ट पार्टिसिपल होगा तो क्या बनाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे। अगर परफेक्ट पार्टिसिपल होगा तो क्या करेंगे, हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म कर देंगे। और तीसरा अगर वो नहीं होगा तो नॉन फाइनाइट वर्ब और क्या हो सकता है, इन्फिनेटिव हो जाएगा। इन्फिनेटिव क्या होता है, वर्ब से पहले टू लगा देते हैं, ठीक ना। और जिरेंड क्या होगा, वर्ब में आईएनसी लगा देंगे, ठीक ना। आपने इसको पहले देख लिया हुआ, ठीक ना। तो चलिए हम फिर से एक बार वहां चलते हैं। चलिए यहां पे आ जाइए। अब हमने क्या कर लिया, इसको क्या बना लिया, नॉन फाइनाइट वर्ब बना लिया। क्या बना लिया, नॉन फाइनाइट का क्या बना लिया, प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या बना लिया, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक ना। तो ये आपका नॉन फाइनाइट हो गया, और ये क्या हो गया, ये फाइनाइट हो गया। तो कितने फाइनाइट वर्ब हुए, एक ही ना। तो जब एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होगा तो सेंटेंस क्या होगा, सिंपल सेंटेंस। तो मुझे लगता है कि आपका सेंटेंस जो हो गया वो क्या हो गया, वो सिंपल बन गया, ठीक ना। अब आइए एक सेंटेंस और हम चेक करके देखते हैं, उसको देख लेते हैं। चलिए इसको अगला पेज ले लेते हैं हम। चलिए इसको देख लेते हैं। चलिए यहां पे हम लिख देते हैं सीमा, एक नाम किसी का लिख ले रहे हैं, सीमा रिच्ड होम। सीमा कहाँ पहुंच गई, सीमा घर पहुंच गई, ठीक ना। और सी टुक ऑफ हर शूज। अब ये हो गया सीमा रिच्ड होम। सीमा कहाँ पहुंच गई, सीमा घर पहुंच गई। और क्या किया, सी टुक ऑफ हर शूज, उसने अपने जूते को निकाल दिया। मतलब घर पहुंच करके क्या किया, उसने अपने जूते को निकाल दिया, ठीक ना। तो देखिए इसमें कितने फाइनाइट वर्ब लिखे हैं, कितने भाई। देखिए इस सेंटेंस आपका सिंपल है कि नहीं, एक सिंपल सेंटेंस आपका ये हो गया, एक सिंपल सेंटेंस ये हो गया, एक सिंपल सेंटेंस क्या हो गया आपका, ये हो गया, ठीक ना। तो अब हम चेक करेंगे, क्योंकि हमें सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कौन कार्य पहले हुआ, कौन कार्य बाद में हुआ। तो कौन कार्य पहले हुआ है, पहले जूता निकाली होगी, पहले पहुंची होगी, पहले पहुंचेगी तब ना जूता निकालेगी। तो पहले क्या किया, पहले पहुंचा लेंगे। तो जो कार्य पहले होगा उसको हम क्या करेंगे, उसको पहले लिख लेंगे, ठीक ना। तो चलिए हम उसको पहले लिख लेते हैं। तो क्या बन गया आपका, सीमा, और यहाँ पे क्या लिख दिया, रिच्ड।
रिच्ड होम, और दूसरे को पीछे लिख देंगे तो क्या बनेगा, सी टुक ऑफ हर शूज, हर शूज। चलिए सी टुक ऑफ हर शूज, इसको हम देख लेते हैं, ठीक ना। तो चलिए हम देख करके अब हम क्या करेंगे भाई, इसको चेक करते हैं। इसमें भी दो काम हुआ होगा, सब्जेक्ट क्या होगा, सेम होगा ना। देखिए जो सीमा है भाई, ये सीमा, उसी के लिए यहाँ पे किसका प्रयोग किया गया, सी का प्रयोग किया गया है, ठीक ना। तो अब हम क्या करेंगे, बनाएंगे। तो चलिए बनाएंगे, तो हम भाई यही काम पहले हुआ था ना पहुँचने वाला, तो हम इसके सब्जेक्ट को क्या करेंगे, ख़त्म कर देंगे। तो सीमा को ख़त्म कर दें, क्योंकि इसी की सीमा के लिए क्या हुआ था भाई, सी का प्रयोग हुआ था ना बेटा। तो आपको क्या करना होगा, तब इस सीमा को खत्म तो करेंगे, लेकिन जहां पे ये सी लिखा होगा, नाम है ना, तो जब किसी का नाम रहता है तो हम इस प्रोनाउन को क्या करते हैं भाई, प्रोनाउन को हटाते हैं। भाई नाम को क्या कर देंगे, नाम को यहीं पे लिख देंगे, नहीं तो अर्थ बदल जाएगा ना, सीमा, सीमा यहाँ चली जाएगी, सी हट जाएगा। नाम जब आएगा तो नाम को क्या करेंगे, जब नाम आ जाएगा तो नाम को आप दूसरी जगह ट्रांसफर कर देंगे एक जगह, ठीक ना, पहले वाले को हटा देंगे। तो देखिए है सीमा हट गया कि नहीं, हट के सीमा वहां चला गया, सीमा खत्म हो गया। अब इसको आप क्या करेंगे, हाँ इसको फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल करना है तो इसका फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे तो क्या बनेगा इसका, रीच, और इसमें क्या लगा देंगे, आईएनजी, रीचिंग। और फिर क्या लिखेंगे, होम, रीचिंग होम। फिर क्या करना मुझे, जैसे खत्म होगा सेंटेंस आपकी वहां पे लिख देंगे कॉमा, और फिर क्या कर देना आपको, दूसरे को कॉपी कर देना। दूसरे में कौन था भाई, क्योंकि यहाँ पे सीमा सी था ना, लड़की था, तो इसलिए हम सीमा को, सी को नहीं लिखेंगे, सीमा नाउन मौजूद रहेगा तो नाउन को लिखेंगे, प्रोनाउन को नहीं लिखेंगे, ठीक ना। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए सीमा, और सीमा के लिए क्या हो गया, टुक ऑफ, टुक ऑफ हर शूज, हर शूज। अब इसकी हिंदी देखें तो हिंदी क्या निकलेगी भाई, अगर हिंदी निकालें तो क्या निकलेगी, अगर आप देखें तो इसकी हिंदी निकालेंगे करके, क्या निकालेंगे, करके या करते हुए, ठीक ना। जैसे रीचिंग होम, सीमा घर पहुंच करके, सी टुक ऑफ हर शूज, उसने क्या निकाला, उसने अपना जूता निकाला, ठीक ना। तो ये आपका हो गया टाइप 1, क्या हो गया, टाइप 1। इसको हम टाइप 1 बोलेंगे, सिंपल सेंटेंस का क्या बोलेंगे, टाइप 1 बोलेंगे। चलिए अब इसकी हम टाइप 2 की बात करते हैं, टाइप 2 कैसा हो सकता है, ठीक ना। तो चलिए इसकी टाइप 2 जो होगी उसकी हम बात कर लेते हैं। चलिए टाइप 2 में क्या होगा, आप ध्यान से देखेंगे टाइप 2 में क्या हो सकता है, इसमें देखेंगे तो देखो इसमें होगा क्या, आई वाज, ऐसे लिख लीजिए, चलिए द लायन वाज हंग्री, द लायन वाज हंग्री, he killed a goat, he killed a goat। चलिए सेंटेंस आप 2 देखिए, सेंटेंस 2 में आप देखेंगे तो क्या आपको मिला, ठीक ना। देखिए इससे पहले आपने क्या देखा था, इससे पहले आपने देखिए क्या देखा था, थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं। आपने देखा था यहाँ पर क्या लिखा था, यहाँ पर मेन वर्ब लिखा था, क्या लिखा था भाई, मेन वर्ब, मेन वर्ब लिखा था दोनों ना भाई, ये भी मेन वर्ब था, ये भी क्या था, ये भी मेन वर्ब था। अब हम चलेंगे, अब हम टाइप 2 में देखेंगे तो क्या हमें मिलेगा, वो देख लीजिए। टाइप 2 में देखिए सेंटेंस में, अब यहाँ पे क्या लिखा है, क्या लिखा है, बी फॉर्म की क्रिया लिखी है। कौन कौन फॉर्म लिखा है, मैंने आपको बताया था ना, बी फॉर्म। कौन फॉर्म बताया था, बी फॉर्म। देखिए बी फॉर्म आपको बताया था, कौन क्रिया हो, बी फॉर्म। बी फॉर्म में कौन कौन होता है, याद करेंगे, बी फॉर्म में कौन कौन आता है, इज, यम, आर, वाज, और फिर क्या होगा, बेयर, या वर्क के लिए वाज पर, ठीक ना। चलिए आपको देखिए ये कौन से फॉर्म हो गए, बी फॉर्म हो गए, ठीक ना। तो इसमें भी कोई काम देखिए महसूस हुआ होगा भाई, द लायन वाज हंग्री, लायन क्या था, लायन भूखा था, और उसने क्या कर दिया भाई, ही किल्ड ये बकरी, उसने बकरी को मार के खा गया, ठीक ना, मतलब बकरी को मार के खा गया। तो अब हम चलेंगे, अगर आपको टाइप 2 की सेंटेंस करके देखें, टाइप 2 वाले सेंटेंस में क्या हो सकता है, तो उसकी अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे देखेंगे टाइप 2 में जो आपको पहला सेंटेंस होता है, पहला आपका सेंटेंस होगा, फर्स्ट पहला सेंटेंस, उसमें होता क्या है, उसमें आपको बी फॉर्म की क्रिया का इस्तेमाल होगा। किसका इस्तेमाल होगा, बी फॉर्म की क्रिया का इस्तेमाल होगा, ठीक ना। जब आपको, अब देखिए इसमें थोड़ी सी आपको परिवर्तन करनी है, जब यहाँ पे मेन वर्ब था तो हम क्या करते थे भाई,
सीधे उसमें आईएनजी लगा देते थे, ठीक ना। लेकिन जब आपको पहले सेंटेंस में बी फॉर्म की क्रिया का इस्तेमाल किया गया, कौन फॉर्म लिखा गया हो, बी फॉर्म की क्रिया का इस्तेमाल किया गया हो, तो आपको क्या कैसे इसको बनाना है, तो कुछ नहीं करना, आपको भी सेम वैसे लिख देना है। बस देखिए जैसे लिखा तो वैसे लिख दीजिए। पहला काम कौन रहा होगा, ई रहा होगा ना, तो द लायन, ऐसे हम लिख देते हैं लायन, फिर क्या लिख देंगे वाज, फिर क्या लिखेंगे हंग्री, हंग्री, और दूसरे को कॉपी कर देंगे तो क्या बनेगा, ही किल्ड ए गोट। ये सिंपल हो गया। क्यों नहीं सिंपल हुआ, क्योंकि यह भी फाइनाइट वर्ब है और ये भी क्या है, यह भी फाइनाइट वर्ब, किल्ड भी फाइनाइट वर्ब आपका है, ठीक ना। तो जब ये दो फाइनाइट वर्ब होगा तो सिंपल होगा, नहीं होगा। मुझे अब ये क्रिया को क्या करना, नॉन फाइनाइट वर्ब करना है। क्या करना है, नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट वर्ब में क्या करेंगे भाई, पार्टिसिपल का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, पार्टिसिपल का। तो देखिए क्या करना है, जिसमें मतलब पहले क्रिया में क्या लिखा होगा, पहले क्रिया में बी फॉर्म क्रिया का इस्तेमाल हो जाए। किसका इस्तेमाल हो जाए, बी फॉर्म का इस्तेमाल हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, इसी बी फॉर्म को हटा करके, इसको हटा करके, इसको आप हटा देंगे और हटा करके उसकी जगह आप बीइंग का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, बीइंग का इस्तेमाल करेंगे। क्या करना आपको, जहां पे बी फॉर्म लगा होगा उसी को हटा देना, उसी को हटा करके क्या लिखना आपको, बीइंग का इस्तेमाल करना है। तो चलिए हम क्या करते हैं भाई, भाई देखिए ये लाइन वाला ये है ना, ही शेर ही तो ही है ना, तो लाइन को कहाँ लिख दें, वहां पे पीछे अभी मैंने बताया जब नाउन दिया होगा तो नाउन को क्या करेंगे, दूसरे सेंटेंस में आप कॉपी कर देंगे। तो चलिए लाइन यहाँ चला गया तो क्या बन गया आपका, द लाइन यहाँ आ गया। अब ही सी क्या, ही क्या हो जाएगा, हट जाएगा, इसको आप नहीं लिखेंगे, खत्म हो गया। अब ये देखिए हाई खत्म हो गया यहाँ से ना, वहां जाके लिखा गया। यही तो हम पहले वाले सेंटेंस में भी है कि ये थे। अब चलो, अब यहाँ पे कौन फॉर्म लिखा है, बी फॉर्म ना, तो जहाँ पे बी फॉर्म लगा होगा इसको हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, उसकी जगह क्या लिख देंगे, उसकी जगह हम बीइंग लिख देंगे। तो टोटल क्या बन गया आपका, देखिए अब इसको हटा, हाई वाला यहाँ आ जाएगा तो क्या बन गया आपका, बीइंग, हाई हट जाएगा बेटा, वाज है तो यहाँ पे आप बीइंग लिख देंगे, बीइंग हंग्री, और इसको क्या कर देंगे, कॉमा लगा दीजिएगा जब वो खत्म हो जाएगा। और ये लाइन यही था, इसको उठा के यहाँ रख दीजिए तो क्या बन जाएगा, द लायन किल्ड ए गोट, किल्ड ए गोट। अब एक दूसरा आप ले लीजिए, देखिए नया कर लीजिए। चलिए एक आप होना ले लीजिए, चलो आई वाज से मुझे ले लीजिए, किसी व्यक्ति का नाम लिख लीजिए। चलिए छोड़िए इसको, नाम लिख लेते हैं। चलो मोहन वाज से, मोहन वाज थर्स्टी। मोहन क्या था, उस बार भूखा था, तब की बार क्या था, अब की बार प्यासा था। भूखा होगा प्यासा भी तो होगा ना, तो ये हो गया प्यासा, सेंटेंस एक हो गया आपका। दूसरा हम सेंटेंस लेंगे, ही टूक, उसने पी लिया, क्या पी लिया, पेप्सी। चलिए इसको पेप्सी पिलाते हैं, रोज पानी पीता होगा, पेप्सी पिला देते हैं भूख में, ठीक ना, ही टूक पेप्सी, ठीक ना। अब तो ध्यान से देखिए आप लोग, मोहन क्या था, मोहन वाज थर्स्टी, मोहन क्या था, मोहन प्यासा था। अब प्यास होने का कारण क्या निकला भाई, उसने पेप्सी पी लिया, कोका कोला पी लिया, ठीक ना, जो आप पिलाना चाहेंगे पिला दीजिएगा, ठीक ना, तो पी लिया। तो चलिए देखिए इसमें भी कौन सा, पहले वाले सेंटेंस में क्या लिखा है, कौन सा फॉर्म लिखा है, बी फॉर्म लिखा ना। तो जिसमें बी फॉर्म लिखा होता है इसको हम हटा देते हैं, वहां पे क्या लिखते हैं, वहां पे आप लिखते हैं बीइंग, क्या लिखते हैं, बीइंग लिख देते हैं। आई बी मोहन है ना बेटा, हाई देख लो, हाई बीइंग हो गया। अब इसको लिख लीजिए आगे वाले को, क्या बनेगा, थर्स्टी, थर्स्टी लिख लीजिए। और एक दूसरे को कॉपी कर दे तो आपका ही टूक पेप्सी होता ना। तो यहाँ पे जब मोहन है तो मोहन किसके लिए आया है, ही मतलब जो मोहन के लिए आया है ना, तो आप मोहन को कहाँ लिखेंगे, आगे लिख दें तो क्या लिख देंगे, मोहन, हाँ मोहन टुक पेप्सी, ठीक ना, ऐसे बना लेंगे, बस सिंपल सा। अब आप चेक कर लीजिए सिंपल हुआ कि नहीं हुआ, कैसे हो गया, क्योंकि भाई सब्जेक्ट कितना, वन सब्जेक्ट और ये क्या है, टुक, वन फाइनाइट वर्ब हो गया आपका, और एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब बराबर क्या होता है, सिंपल सेंटेंस आपके क्या बन गए, सिंपल सेंटेंस। इसकी एक टाइप और है, वीडियो आपका लंबा ना हो जाए इसलिए मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ, एक टाइप और, इसको मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में क्या करूँगा, बनाऊँगा। तो अगर आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, शेयर करिए, और अगली वीडियो को अच्छे से देखने के लिए आप अगले वीडियो का क्या करेंगे, इंतजार करेंगे, ठीक ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।